नमस्कार दोस्तों। हमें किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे वर्ग, किसी दूसरे जाति, किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे की संपत्ति, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, किसी को दुखी करने का हक नहीं है। हमें हमारा सनातन देता ही नहीं इसकी इजाज़त। हम सनातनी हैं, हम सच्चे इंसान, नेक हैं। हम तो वो हैं कि जो सांप काट लेता है फिर भी लोग मर जाते हैं, जानते हुए भी सांप को पूजते हैं। हम तो वो हैं जो हमारे शत्रु हैं उनका भी सम्मान करते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं। सांप का उदाहरण दिया ही मैंने आपको, है ना। इसके अलावा बिजलियां आसमान से गिरती हैं, लोग मर जाते हैं, फिर भी हम इंद्रदेव को पूजते हैं। बारिश में कितने घर बह जाते हैं, पानी में कितनी तबाही होती है, फिर भी जल देवता की पूजा करते हैं। ये है सनातन। सनातन किसी को ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना, दुखी करना, अपमानित करना नहीं होता है। हमारे पंथ में जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर करना, उन्हें हमें डिस्वायर करना और अपने आप को आगे लाना। भाई ये तो सबका अधिकार है, सबका मकसद होना चाहिए सभी धर्म के लोगों को कि अपने धर्म की बुराइयों को दूर करके अपने धर्म को आगे लाएं, दूसरे धर्म को धक्का ना दें, अपने अपने धर्म, मकसद, सिद्धांत, पंथ को आगे लाएं। फिर ये दुनिया जन्नत अपने आप में हो जाएगी, स्वर्ग हो जाएगा। यही धर्म है, इसी के अंदर धर्म है, इसी के अंदर सिद्धांत है, इसी के अंदर ईश्वर है, इसी के अंदर भगवान, अल्लाह जो भी कहते हैं, ईशा, सब कुछ इसी के अंदर है। पर यहीं से अच्छाई है, यहीं से बुराई है। सच्ची बात बताऊं, भूखे भजन न होए गोपाला। जब पेट भरा होता है तो सब अच्छा लगता है। और 2 साल की जो एक त्रासदी थी, जो लॉकडाउन की जो परेशानियां थी, सबकी रोजी रोटी छिन गई, सारे प्रतिष्ठान बंद हो गए, सब लोग घरों में कैद हो गए, तो टूटे हुए दिल से झनकार नहीं निकलती, आवाज़ नहीं निकलती। जब महफिल सुंदर हो, सुकूनतर हो, लोग खुश हों, खुशमय हों, सुखी हो, तो सब अच्छा लगता है ना। अब धीरे धीरे हमारा देश स्थिर हो रहा है, देश क्या पूरा विश्व स्थिर हो रहा है। सब लोगों ने झेला है, सबने सहा है, सबने अपनों को खोया है, सबने वो दर्द, वो पीड़ा। ये तो भैया प्राकृतिक मार थी, और ये ऐसा माना जाता है, एक प्राकृतिक सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर 100 साल के बाद प्राकृतिक मार इस पृथ्वी को झेलना पड़ता है। कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, चाहे वो सुनामी हो या ज्वालामुखी हो, चाहे वो भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो, झेलना पड़ता है सृष्टि को। और इसमें सब हमारी आपकी भी कमियां हैं, दोष हैं। सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब इंसानों की ही देन है। कोई दुनिया में कोई भी घटना, चाहे वो पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो, अपने आप नहीं होती, सबके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कारण होता है। और कहते हैं ना, ये सब ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन काइंड ऑफ हैंड्स, ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। हर तबाही के पीछे, हर बर्बादी के पीछे हमने पेड़ों को काट डाला, घर बनाने के लिए जंगलों का तहस नहस कर दिया, नदियों को सुखा डाला, पृथ्वी पर जनसंख्या का भार लाद दिया। इसी पृथ्वी पर जनसंख्या भार के बाद भी न जाने कितने वजनी बड़ी बड़ी गाड़ियां करोड़ों की तादाद में पर डे दौड़ती हैं सड़कों पर। तो सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। सैटेलाइट के थ्रू, हाईएस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू न जाने कितना हमने अपने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। इतना इस पर्यावरण में हमने इतना भौतिकवाद भर दिया है। भौतिकवाद तो फिलहाल अपने जीवन में भरा है। इस पर्यावरण में जो भी भूमंडल है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, जितना जो कुछ है सब दूषित हो चुका है भैया। सब पे इतना हमने टेक्नोलॉजी घुसेड़ दी है, इतना करप्ट कर दिया है, इतना गड़बड़ कर दिया है कि बस किसी तरह ये दुनिया चल जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जी जाए, बहुत बड़ी बात है। अब सामना तो करना पड़ेगा ही सबको। अब क्या किया जाए? ऐसा भी ना कि हम मोबाइल ना चलाएं, टीवी ना देखें,
या बिजली का इस्तेमाल न करें, इलेक्ट्रिफाइड ना हो एरियाज़। अब खुदाई नहीं करेंगे तो खेती कहाँ से होगी, पानी कहाँ से मिलेगा। अब पेड़ नहीं कटेंगे तो हमें ईंधन से कहाँ मिलेगा। लेकिन सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। हमने हत्या कर दिया, डिसबैलेंस हो गए। आप जानते हैं तराजू डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है तराजू ही टूट जाता है। तो क्यों ना सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। सरकारें नहीं कर पाएंगी, सरकारें केवल बस आपको एक थ्रो देंगी, आपको मोटिवेशन देंगी। सरकारें कोई भी आए जाएं, सरकारें ज़मीन पे उतर के कुछ नहीं कर पाती किसी का। ऑल द लाइफ इंटायर ऑफ द होल वर्ल्ड एंड होल लाइफ, बट वी शुड ट्राई टू एडजस्ट आवर सेल्फ विथ ईच अदर। सबसे गुजारिश है ना कि मेरे YouTube चैनल परवाना मेरा सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सजेशन दीजिए। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके ही क्षेत्र के एक छोटे से मोटे कलाकार हैं। कोशिश करते रहते हैं आप सबके बीच कुछ टूटा फूटा पेश करने की।